श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 15 नवंबर को बुधवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि भाई दूज का बहुत ही पवित्र दिन है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के इस बुधवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आपको मात्र एक दीपक के अंदर हरी इलायची को डालना है, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के प्रत्येक दिन हम दीपदान कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब भी कार्तिक मास का बुधवार पड़ता है तो आपको इस दिन हरी इलायची वाला ये दीपक प्रज्वलित करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। देखिए, यह जो दीपक है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। साथ ही साथ इस उपाय के माध्यम से आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी कि इलायची वाला यह दीपक आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाता है। साथ ही साथ जीवन से धन से संबंधित समस्याओं को भी दूर करता है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस बुधवार की विशेष द्वितीय तिथि पर करने हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। साथ ही साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए होने वाला है। साथ ही साथ यदि आपकी नौकरी में समस्या आ रही है तो उसे दूर करने वाला है। और दूसरा जो उपाय है विशेषकर कार्तिक मास के बुधवार पर विशेष प्रकार से दीपदान का होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस प्रकार से हम 2 महा उपाय बताने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके जो बच्चे हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वह यदि किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। या फिर जो भी बच्चे किसी भी परीक्षा को क्लियर करने की सोच रहे हैं या फिर वह चाहते हैं कि मुझे इस परीक्षा में सफलता प्राप्ति हो, तो उन बच्चों को विशेषकर यह गुरुजी के द्वारा बताया गया उपाय करना चाहिए। देखिए, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है उन्हें भी यह विशेष उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं उनका जो व्यापार है अच्छे से नहीं चल पाता है, बहुत अधिक असफलता उन्हें हाथ लग रही है, जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि व्यापार में हमेशा गिरावट आ रही है, तो विशेषकर उन्हें बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ यदि आपकी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्रियां लेनी होगी और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा और थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। और लाल चंदन और पीले चंदन में आपको थोड़ा थोड़ा जल मिला देना है। देखिए, यदि इस चंदन को आप घिस करके तैयार करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो पूजन सामग्री की दुकान से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये तीनों सामग्री लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना होगा। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो थोड़ा सा लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली अनामिका उंगली उसमें लेना है। अब दोस्तों, लाल चंदन की जो बिंदियां हैं वह आपको सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, उसके चारों तरफ आपको लाल चंदन की 7 बिंदियां लगानी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आपको लाल चंदन की 7 बिंदियां लगानी है। तो लाल चंदन की जो 7 बिंदियां हैं उसे आपको माता पार्वती के हस्तकमल के चारों तरफ लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास जो पीला चंदन है उसे भी आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और इस पीले चंदन की आपको 5 बिंदियां लगानी है। 5 बिंदियां जो है आपको शिवलिंग पर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। तो इस प्रकार से आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर भी 5 बिंदियां लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास है 5 बेलपत्रियां, तो उन्हें आपको एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्रियां समर्पित कर देनी है। और बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे महादेव से बोल देना है।
यानी कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से विनती कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा को देने से पहले ही आपको इस उपाय को करना होगा। निश्चित रूप से आपकी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है तो आपको इसमें दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के प्रत्येक दिन आपको अलग अलग प्रकार से दीपदान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सभी दीपों का अलग अलग महत्व हो। तो जो आज का दीपक है यानी कि बुधवार का जो दीपक है वह विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए यह दीपक होने वाला है। तो देखिए दोस्तों बुधवार की रात्रि में आपको 3 दीपक लगाने होंगे। यदि आप चाहें तो केवल 1 दीपक भी लगा सकते हैं। तो 3 दीपक आपको इन 3 जगहों पर लगा देने हैं। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही साथ जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की आपको प्राप्ति होगी। देखिए आपको 3 दीपक लेने हैं। तीनों दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और तीनों दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। साथ में आपको 3 हरी इलायची भी लेनी होगी। हरी इलायची साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहला जो दीपक है उसे आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी हैं, तुलसी जी का पौधा है, वहाँ पर आपको ये दीपक रखना होगा और उस दीपक के अंदर आपको 1 हरी इलायची डाल देनी होगी। देखिए जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और माता तुलसी से आपकी जो भी कामना है उसे आपको बोल देनी है। देखिए कार्तिक के महीने में तुलसी जी के वहाँ दीपदान बहुत ही शुभ होता है और हरी इलायची डालने से आपके जीवन की धन की समस्या बहुत ही शीघ्रता से दूर होती है। अब दूसरा जो दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना होगा भगवान शिव के मंदिर में और आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। अब इस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती उतारनी होगी। देखिए दूसरा दीपक आपको भगवान शिव के सामने रखना है और आपकी जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छाएं आपको भगवान शिव से बोल देनी है। अब तीसरा जो दीपक है इसे आपको प्रज्वलित करना होगा आंकड़े के वृक्ष में। आंकड़े के वृक्ष में भी आपको यह दीपक प्रज्वलित करते समय तीसरी जो हरी इलायची है उसे दीपक के अंदर डालना है और आपको ओम गण गण पते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस दीपक के माध्यम से आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। देखिए ये तीनों जो दीपक हैं आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करने होंगे क्योंकि दीपक का जो दान है वह हमेशा सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। तो हमने आपको 3 प्रकार से दीपक का दान बताया है। आप चाहें तो केवल एक प्रकार यानी कि एक जगह भी दीपक का दान कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको इस दीपक का दान करना है। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको बुधवार की द्वितीया तिथि पर किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।